वो हमें देखना, इससे कितना वेरी कर रहा है वो हमें देखना। तो मॉडुलस xi माइनस n, तो भाई 30 पहले वाले से कितना कर रहा है 15, 9 3 0 5, fi से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 45 18 0 40। सिग्मा fi मॉडुलस xi माइनस n कितना आ गया, कितना रहा बेटा 148। रिंग डेरिवेशन आ गया आपका सिग्मा fi मॉडुलस xi माइनस m अपॉन सिग्मा fi 148/29 कितना आ रहा है लगभग 5.1 के अप्रोक्स। ये इसका मीडियम क्लियर हो, रिंग डेरिवेशन हो, सबको क्लियर है ये 8 वाला, किसी को डाउट? नो सर। इसके अलावा 11 भी तो दिया था, नहीं दिया था? तू कहाँ कर रहा है? बेटा ऐसे करके आ, उसमें क्या बात है, होमवर्क तो करके आना है। चलिए अब अगला टॉपिक चालू करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ये कॉपी कर लीजिए भाई जिसको करना है। एक मिनट में देख लेता हूँ कितने जने आए हैं, एक जना नहीं आया होगा बस, 10 3 13 और 1 14, ठीक है भाई, एक जना नहीं है, वो गाँव गया हुआ है, कल से करेगा वो। विष्णु का बेटा कल तो मैं किसी काम की वजह से मैंने कल इवनिंग में क्लास नहीं ली, लेकिन ऐसा नहीं है आज क्लास में सबको आना है इवनिंग। ये कल तो मैं क्या कुछ ज्यादा बिजी हो गया था यहाँ से जाने के बाद। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन, अब देखो यदि x1 x2 x3 आर द ऑब्जर्वेशन, x1 x2 x3 up to xn are the n observations, then standard deviation will be equal to under root of, कोई आया अच्छा बिल्कुल आया, standard deviation equal to xi minus x bar का होल स्क्वायर अपॉन है x minus x bar का होल स्क्वायर अपॉन है, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा भी लगाओ और सिग्मा को लगाएंगे, सिग्मा x minus x bar का होल स्क्वायर, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। सिग्मा x minus x bar का होल स्क्वायर अपॉन है now standard deviation सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर, सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n ऑब्जर्वेशन। n ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब दोनों में से कौन सा फॉर्मूला कब यूज करोगे वो समझना, दोनों में से कौन सा फॉर्मूला कब यूज करोगे वो समझना। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे बेटा समझते हैं, दोनों फॉर्मूले यूज करके बताऊंगा आपको। फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डाटा, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन।
Find the standard deviation of following data. 13, 17, 23, 29 और 33। इसका मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इन 5 नंबर का। तो सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा भाई। ये मीन निकाल दो। निकालना मीन कितना आ रहा है भाई? सम कितना आ रहा है? बोलो भाई, सम कितना आ रहा है? 115 115 divided by 5 23 ये मीन आ रहा है। अब देखो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, पहला वाला वैल्यू 23 से कितना वेरी कर रहा है? 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला वैल्यू कितना वेरी कर रहा है? 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 5। ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। सर ये एक और बार बता देना कैसे आया। बेटा मीन कितना आया? मीन समझ में आ गया? यस सर। अब पहला वाला वैल्यू 13 है, 13 23 में डिफरेंस कितने का है? 10। तो 10 का स्क्वायर ओके सर। प्लस 17 और 23 में डिफरेंस कितने का है? 6 का। 6। तो 6 का स्क्वायर इस तरह से। अब इसको सोल्व करो। 100 36 72 0 36 100 डिवाइडेड बाय 5 272 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है? 272 डिवाइडेड बाय 5 5 4 5 5 25 5 4 20 54.4। अब 54.4 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा बेटा। अब मैं तुम्हें एक स्क्वायर रूट निकालने की एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूँ, अप्रोक्सीमेट। बिल्कुल सही तो नहीं आएगा लेकिन अप्रोक्सीमेट आएगा भाई। 54.4 किस दो स्क्वायर के बीच में? 7 और 8। 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 63। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 15 का। और 49 का इसके बीच का डिफरेंस कितने का है? 5.4 5.4। अब अप्रोक्सीमेटली डिवाइड कर दो, इसका वैल्यू आएगा देखो 7.15 G 45 बचा 9 7.36 के अप्रोक्सीमेट आएगा। 7.36 के अप्रोक्सीमेट आएगा। 37 आना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। अब किसी के पास कैलकुलेटर है तो बेटा निकाल के देख लो 54.4 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है। किसी के पास कैलकुलेटर हो तो निकाल के देखो, और मोबाइल है तो निकाल के देख लो। सर 7.3756। अब वो 37 एक बढ़ा के लिखना आपको। मैंने बोला था ना पहले 7 है, एक का डिफरेंस लेके चलना, आगे प्लस करके चलना। प्लस 0.1। अब अप्रोक्सीमेट यहाँ पे लिख देना अप्रोक्सीमेट, नहीं तो बेटा निकालने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट इस तरह से ये मेरा मेथड है भाई, स्क्वायर रूट निकालना। बिल्कुल अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, कोई गलत नहीं कर सकता आपने अप्रोक्सीमेट लिख दिया, क्योंकि सबको पता है कि स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेट ही आएगा। दोबारा बता रहा हूँ भाई कैसे निकालते हैं। एक और एग्जांपल निकाल लो। चल कोई दूसरा एग्जांपल ले, जैसे मैंने बोला 129 का स्क्वायर रूट निकालना। बेटा किस किस के स्क्वायर के बीच में? 121 और 144। 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस 23 और इसका डिफरेंस 8। तो इसका आंसर आएगा 11.23 into 3 69। 69 से 11 बचा 23 into 5 4 92 8 बचा तो 23 तो 8 मिलेगा यहाँ तो 5 अप्रोक्सीमेट।
11.35 इसका स्क्वायर रूट आना चाहिए अप्रोक्सीमेट। कैलकुलेटर से निकाल के बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बोलो। 11.357 हाँ तो वही मैंने बोला ना, अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट है ना, बढ़िया मेथड। yes sir Yes, sir. इस तरह से आप निकाल सकते हो इसका स्क्वायर। चलिए ये तो मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी, जिसको कॉपी करना है कर लीजिए, फिर आगे चलो। तो ये बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का ये पहला मेथड, सिग्मा xi माइनस x बार, ये वाला फॉर्मूला लगाया पहले हमने, सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया है क्योंकि मीन अच्छा आ रहा है, अच्छा मतलब पूरी वैल्यू आ रही है, 23 पूरी वैल्यू आ रही है, इसलिए ये लगाया। अब देखो मैं कब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा वो भी देख लो आप। जैसे मैंने आपसे बोला, फिर वापस से लेते भाई एक प्रॉब्लम, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, बेटा आपकी फ्राइडे का ऑफ रहेगा, ठीक है ना, दोनों दोनों क्लासेस। फ्राइडे को डेट क्या है, दो होगी, दो होगी, दो ही है ना। हाँ सर। हाँ Yes, sir. चलो देखो मीन निकालो, डिवाइड बाय करना, सम कितना आ रहा है, सिक्सटी सेवन डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है, 13.4 13.4। अब बेटा मीन अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। No, मीन sir. अच्छा नहीं आ रहा तो मैं दूसरा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाला सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब सबका स्क्वायर करके सब 9 49 225 361 529 डिवाइड बाय 5 सबका स्क्वायर माइनस 13.4 का स्क्वायर। समझ में आया नहीं है, हर एक नंबर का स्क्वायर करके 8 क्या डिवाइडेड बाय 5 माइनस b का होल स्क्वायर। बेटा ये सम करना कितना आ रहा है ऊपर, और डिवाइडेड बाय 5 करो कितना आ रहा है, पूरा करके बताओ। ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये 500 300 800 200 1000 तक जो 40 60 120 140 1140 और 9 18 23 1173. 24 और 33 कितना आ रहा है 1173। Yes, sir. तुम तो इतना टाइम लगाते हो, मेरे जैसे क्या करो, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे सम करोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। अब मेरा करने का तरीका क्या है, इधर समझना, 5 3 8 2 10 1000 हो गया, 2 6 8 2 10 14 140 ये हो गया, 9 10 15 19 14 33 ये हो गया। ये लो, ये आ गया आपका सब। क्या टाइम लगा है, ऐसा करा करो 1173 डिवाइडेड बाय 5 5 से डिवाइड करो कितना आया, 5 2 जा 10 1 5 3 जा 15
234.6 6 माइनस 13.4 का स्क्वायर करके बताना कोई 179.59 1 179.59 59 yes sir 59 कैसे होगा यार 56 the 56 हाँ यार वही 56 चलो अब इसको सब्ट्रैक्ट करके बताओ बेटा कितना आ रहा है सब्ट्रैक्ट करके बताओ 234.60 179.56 ये हो गया 405 और 12 5 04 55.04 ये भी लगभग वही आ गया बेटा आपका 7 पॉइंट अब कैसा आया 49 5.04 और 49 और 64 में कितना डिफरेंस था 15 तो 15 3 45 अंदर आया 5 आया 15 3 45 9 तो 3 4 वैसे तो 3 5 आएगा लगभग निकाल के देखना कितना आ रहा है बेटा इसका कितना आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन देखना 7.41 4 बना रहा है yes एक मिनट sir मैंने गलती कर दी सॉरी मैंने गलती कर दी 6.04 था मैंने 5.04 लिख दिया इसलिए वो 4 बना है बस 7.4 बिल्कुल सही है 7.4 ये इसका अप्रोक्सीमेटली तो बाकी बेटा स्क्वायर रूट निकालना आता है क्या कैसे निकालते हैं हैं अरे बोलो तो सही जैसे मुझे 55.04 का एक्चुअल स्क्वायर रूट निकालना होता तो कैसे निकालेंगे जरा समझना लॉन्ग डिवीजन मेथड हाँ लॉन्ग डिवीजन से निकलेगा बेटा अब कैसे निकलेगा भाई एक बार मैं बता देता हूँ कोई बोले कि नहीं मेरे को तो बिल्कुल करेक्ट करना है एक थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए तो फिर उसके लिए ये देखो ये देखिए देखो 55.04 7749 6.04 14 इसके बाद 4 टाइम्स कितना बचा 8 9 में 2 0 0 क्योंकि ये इधर 4 148 कितने टाइम जा रहा 1 टाइम 7.4 ये लॉन्ग डिवीजन है दिस इज द लॉन्ग डिवीजन आया क्या क्लियर है यस सर चलिए तो ये तो मैंने दो मेथड आपके जो थे ये बता दिया मैं एक्चुअल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ आपकी बुक की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ और मैंने बुक की प्रॉब्लम नहीं बताई थी ये तो मैं मेरे एग्जांपल ले रहा हूँ अब देखो भैया बुक की प्रॉब्लम फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अच्छा एक चीज और वेरिएंस दिस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है तो फाइंड द वेरिएंस ऑफ फॉलोइंग डाटा मैं वेरिएंस की बात कर रहा हूं ये आपका 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 इसका वेरिएंस निकालना है सबसे पहले मैं मीन निकालता हूं
करना भाई इनको सम हो, कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 10 ऑब्जर्वेशन। बोलो सम कितना आ रहा है, सम कितना आ रहा है, करो करो करो। इस वाले चैप्टर में बेटा ये कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी आपको बार बार। सर 150 160 150 सर 50 150 15 देख लेता हूँ ना, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 14 2 16 2 18 2 24 32 34 38 में क्या कर रहा है, 4 2 6 8 14 20 24 26 आ रहा है 26 हाँ ठीक है 150 है। अब देखो वेरिएंस सिग्मा परसेंट मत लगाना बेटा, भाई मीन अच्छा आ रहा है तो अंडर मत लगाना बस, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो पहला वाला ऑब्जर्वेशन 15 से कितना वेरी कर रहा है, 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। ये इधर दिखेगा नहीं है ना, रुको एक सेकंड, ये आ गया मुझे। इधर नीचे लिख दूं या तो इधर नहीं दिखेगा, रुको एक सेकंड। नाइन का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 10 था 320 अपॉन 10 सर 330 आ रहा है 30 330 एक मिनट के लिए मैं मैसेज दे गया था ना, 1 3 5 7 9 है ना, तो 9 है तो 5 हाँ 81 49 130 तो ये हो गया 25 और 9 34 33 हो गया 330 आ गया 33 आ रहा भाई वेरिएंस। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ द डाटा 33, इसका वेरिएंस हमारा 33 के इक्वल आ रहा है। दिस इज द वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। क्लियर है सभी को? यस सर। ये हमारा वेरिएंस है यहाँ पे। तो बेटा ये तो हमने बात की इंडिविजुअल डाटा की, मैं डिस्क्रीट डाटा की बात कर रहा हूँ। डिस्क्रीट डाटा का आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे वो समझते हैं भाई, उसके लिए एक फॉर्मूला भी है हमारे पास। डिस्क्रीट डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला भी है, चाहे तो हम वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला बताओ? स्टैंडर्ड डेविएशन, आप तो टॉपिक डालो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट डाटा। xi fi x1 f1 x2 f2 xn fn, यदि मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो 1/n सिग्मा fi n सिग्मा fi xi स्क्वायर माइनस सिग्मा fi xi का होल स्क्वायर
This is the direct formula for finding out the derivatives. 1 by n under root of n sigma fi xi square minus sigma fi xi का होल स्क्वायर। इस मेथड से हम डायरेक्ट फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक प्रॉब्लम पहले इसको लिख लीजिए फिर मैं बताऊंगा। 1 by n sigma fi xi square minus sigma fi xi का होल स्क्वायर। जैसे आपके पास दे दिया फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग नंबर, हमने बोल दिया फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग नंबर। xi fi 3 8 13 18 23 इनकी फ्रीक्वेंसी है 7 10 15 10 6। मैं ये वाला मेथड लगाऊंगा fix 21 80 15 150 195। देखना चेक करना भाई 180 और 60 से 80 138। एक बार चेक कर लेना भाई fix करना बेटा fix चेक सही है क्या? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए सिग्मा fi बताओ। चलो पहले fix स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 9 into 7 63 60 40 169 into 15 करना भाई 169 into 15 169 into 15 बताइए कितना बेटा? 2535. 2535 25 यही आ रहा है लिखा। Yes, sir. चलिए 3240। अच्छा 529 into 6 23 का स्क्वायर 529 into 6 3174। ठीक है चलिए अब सबका सम करो भाई। सिग्मा एफ आई करो। सिग्मा एफ आई 17 32 17 और 15 32 42 48। सिग्मा एफ आई एक्स आई 100 200 300 8 3 11 20 28 30 28 8 3 11 20 28 30। कितना है? Sir, 604 आ रहा है। 604 आ रहा है। नहीं यार 614 आना चाहिए। भाई 3 8 11 20 28 30 तो यही हो गया। 300 300 600 और 14 614 आना चाहिए यार। क्या आ रहा है दोबारा चेक करना देखे। हाँ सर यही आ रहा है। हाँ 3 3 6 2 8 8000 तो ये आ गया। 3 5 8 6 14 और 20 2000 ये आ गया। नहीं 3 5 8 3 6 2 8 ये आ गया। 3 5 8 6 14 1400 ये आ गया। 7 4 11 3 14 4 18 6 24 240 ये आ गया। 5 4 9 3 12 कितना रहा 96 9652. 9652 बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए बस अब हमें फॉर्मूला लगाना बस। ये आपका सम कर दिया तीनों।
अब हमें इसका फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या था हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकाला था? स्टैंडर्ड डेविएशन 1 by n अंडर रूट ऑफ n सिग्मा fi xi स्क्वायर माइनस सिग्मा fi xi का होल स्क्वायर। 1 by n का मतलब है 1 by n मतलब 48 इंटू, देखो कैलकुलेशन तो होगी, आप कैलकुलेशन से भागोगे तो कैलकुलेशन तो होगी इस वाले चैप्टर में। अब कैलकुलेशन होगी भैया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। अब इतनी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। अब 48 इंटू 9652 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ, कर लेना 463296 463296 और 614 का स्क्वायर किया तो 376996 376996। सब्ट्रैक्ट करो इसको, कितना आ रहा है? सब्ट्रैक्ट करो कितना आ रहा है? सब्ट्रैक्ट करना बेटा, कितना आ रहा है? 86,300 क्या? 86,300 86,300 ये है? yes sir चलो अब इसका स्क्वायर रूट निकालना भाई। अब इसका तो भैया स्क्वायर रूट तो आपको डायरेक्ट मेथड से निकलेगा भाई, अपना मेथड अब काम में नहीं आएगा बड़ी वैल्यू में। 2 2 1 4 4 8 9 में क्या दिक्कत है? 8 से करो 8 8 64 8 into 8 8 64 या 9 15 7 00 8 56 into 5 25 8 अच्छा 9 से करते तो काम बनता क्या? 9 से करना। तो 94 के करीब आता है। 293.4 से नहीं जाते, 3 से जा रहा, सॉरी 3 293 बिल्कुल सही है। 293.77 बता रहा है yes sir और डिवाइडेड बाय 48 और 48 से डिवाइड 6.12 करोगे तो ये आ रहा है 6.1। बेटा और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा स्क्रीन प्रॉब्लम। आपको टाइम लगे चाहे कुछ भी लगे, वैसे तो वो जनरली प्रॉब्लम जब देता है वो ऐसी वैल्यू देता है जिससे वो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। भाई ये एग्जाम में तो सिंपल ही वैल्यू देता है, वो इतनी बड़ी वैल्यू नहीं देता, ये तो बड़ी वैल्यू होगी। लेकिन करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे करना पड़ेगा। ये है, चलिए नेक्स्ट। Find the mean and variance of the following frequency distribution.
Find the mean variance and standard deviation. Mean variance and standard deviation of following frequency distribution. Class interval, frequency 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, or 90 to 100. Frequency है 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2. सर मीन वेरिएंस अलग है क्या वेरिएंस है? क्या? मीन वेरिएंस अलग है? अरे मीन कोमा वेरिएंस, मीन भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है। नहीं सर, कॉमन ही लगाया ना इसलिए। स्टैंडर्ड भावनाओं को समझो। चलिए बेटा, मैं इसका बहुत इजी तरीका, पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन वो स्टेप डेविएशन मेथड वाले से करते हैं इसको। 35, 45, 55, 65, 75, 85, 90। कोई मिड वैल्यू को कोई भी मीन मानो भाई, एज्यूम मीन। ऑब्वियसली बीच वाला मानेंगे 65। और डिफरेंस कितने कितने का है? तो ui 0, -1, -2, -3, +1, +2, +3 याद है कि नहीं है? ui होता है xy - a अपॉन h। ये ui होता है। क्लियर? नाउ fi ui -9, -14, -12 ये कैलकुलेशन तो बच जाएगी तुम्हारी इस वाले मेथड से। लेकिन ये तभी यूज करोगे ना जब आपका सेम डिफरेंस आएगा। fi ui स्क्वायर, ui स्क्वायर मतलब 9 × 3 27, 28, 12, 0, 8, 12, 18। सिग्मा fi ui स्क्वायर, सिग्मा fi ui और सिग्मा fi, ये तीन वैल्यू चाहिए भाई। पहले मुझे सिग्मा fi की वैल्यू बताओ। 60, 10, 12, 22, 33, 45, 10, 12, 22, 33, 45, 50 हो रही सर है। 50। 50 सिग्मा fi ui 8, 6, 14 तो गया हो, -6, -15 है। यस सर। fi ui 30, 38, 50, 105। ठीक है, ये सारी वैल्यू आ गई। अब तीनों वैल्यू निकल जाएगी अपना। पहले इसको कॉपी कर लीजिए बेटा, तो ये टेबल हटाऊंगा फिर मैं। यस सर। अब मैं ये टेबल हटा रहा हूँ भाई।
देखो अब हमें इसका मीन निकालना है, मीन भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तीनों वैल्यू हमको पता है ही है। मीन का फॉर्मूला याद है ना, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला ए प्लस मीन, ए एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू कितनी मानी थी आपने? 65 मानी थी 65 की 55? 65 65 और एफ आई यू आई है -15, 50 और एच है 10 का, तो 65 माइनस 3, 62 वैसा मीन आ गया। 62 आपका मीन आ गया, कोई दिक्कत? ये 62 तो मीन आ गया। No, sir. अब वेरिएंस, अब बेटा ये वाला फॉर्मूला पिछले वाले के तरह ही है, लेकिन इसमें बस एच आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाँ वो स्क्वायरिंग करेंगे तो एन सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई यू आई का होल स्क्वायर। भाई वहाँ एक्स आई था, यहाँ एन था, स्क्वायरिंग किया तो एन स्क्वायर हो गया, यहाँ एच आ गया बस, एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला है भाई। तो एच है हमारा 10 का डिफरेंस, 50 इंटू 50, 50 इंटू 105 माइनस 15 का होल स्क्वायर, 1/25, 5250 माइनस 225, ये आ गया आपका 5025 अपॉन 25, 201 आ गया भाई। हमारा वेरिएंस कितना आ गया? 201। क्लियर है? yes sir. क्लियर? तो 201 इसका वेरिएंस आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस 201, देखो 14 का स्क्वायर 90, 14 पॉइंट समथिंग आएगा। चाहो तो मैं इधर निकाल के बताता हूँ एक्चुअल। 111 012 8 24 96 5 डेसिमल 00 4 28 1 281, तो 14.1 ही लिख दो ना अप्रोक्स, 14.1 अप्रोक्स, ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है? yes sir चलिए लिख लीजिए इसको। बस कैलकुलेशन इस वाली एक्सरसाइज में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी बेटा। नेक्स्ट लिखो। बेटा ये लिखते रहो, मैं कल वापस, कल सबकी कॉपी चेक होगी वापस से, पिछले 3 दिन का काम, इसलिए मैंने इसने नहीं लिखा, मैंने क्यों नहीं लिखा, बस आज का नहीं लिखा, परसों का लिख दिया था मैंने, कल सबकी कॉपी चेक करूंगा मैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। भाई फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मीन भी बताया था मैंने, क्या बताया था याद है किसी को? n+1/2, n+1/2 मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, याद रखो। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 अप टू n, इसका मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, सिग्मा x² अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। x बार होता है बेटा फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का n+1/2, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का
एक्स बार होता है n+1/2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब सबका स्क्वायर। ओहो, ये तो यार आपके कोर्स हट गया इस बार। चलो नहीं, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हट गया। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, याद रखना। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का ये फॉर्मूला होता है बेटा, n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बेटा आगे काम आएगा वो तो। अभी हट गया तो क्या हो गया, फिर 12th में दिक्कत देगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 2n+1 बाई 6। n इंटू n+1 2n+1 बाई 6। ये फॉर्मूला होता है, और डिवाइड बाई n है, तो ये n से n कैंसिल हो गया, और इसको कर दो n+1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। देखो ध्यान से, n+1/2 दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ आया 2n+1/3 और n+1/2। एलसीएम ले लिया, 6 4n + 2 - 3n - 3, तो ये आ गया n+1/2 और n - 1/6। बेटा ये फॉर्मूला याद रखना आपको, n² - 1/2। ये वैसे एक क्वेश्चन दे भी रखा है आपका, इसलिए करवाया मैंने। ये आपको एक प्रॉब्लम दे रखा है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये स्टैंडर्ड डेविएशन मीन पूछा है तो n+1/2, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो √n² - 1/2l, और वेरिएंस पूछा है तो n² - 1/2। ये है भाई होमवर्क, एक्सरसाइज 15.2 फर्स्ट 4th 7th और 8th, बस ये 4 क्वेश्चन। हाँ, और कल ये नहीं, कल तो नहीं होगा अभी कंप्लीट, अभी तो टाइम, मतलब ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी कल। 1 4 7 8 ये आपको करके लाना है। इवनिंग में 7 बजे मिलते हैं अपन, ठीक है, ऑनलाइन। हाँ, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके।